नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल इसके कि मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने अहबाब के साथ, फिर इसको लाइक करें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। आज हम आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ का नैब की तरफ से घेराव। देखें, जब से मियाँ शहबाज शरीफ वापस आए हैं, 122 दिन तक वो लंदन में अपने भाई के साथ रहे इलाज के लिए, तो उस वक्त ये समझा जाता था कि चूँकि वो कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में आ गए हैं, मुमकिन है हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हुआ ये ऐसा नहीं। जो पर मियाँ शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई उनको मुस्बत जवाब नहीं मिला, तो वो उन्होंने अपने तौर पर एक पोजीशन लेकर अपोजिशन जमातों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में उनकी वापसी के बाद फौरी तौर पर सियासी हलकों में हलचल पैदा हुई, अपोजिशन कहीं नज़र आने लगी और अपोजिशन के वीडियो लिंक पर इजलास मुनक़द होने लगे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने इजलास मुनक़द हुए। बिल आखिर कुछ इजलास तो ऐसे हुए कि वो उन्होंने इकट्ठे होकर भी किए, फासले पर बैठ कर। तो ये एक्टिविटीज़ चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ की बड़ी, तो फिर उसके बाद देखा गया कि नैब भी हरकत में आ गया है। नैब ने एक नोटिस नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नोटिस दिया। उनको कहा कि जी आपके असासों के जी तहकीकात है वो हमने मुकम्मल करनी। हालांकि वो कहने का मौक़िफ़ ये है कि हमने ये जवाब आपको दे दिया है, हमने तहरीरी तौर पर सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। इसके बावजूद नैब का ये मौक़िफ़ है कि हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं हैं। अब फिर जब तीसरी बार वो खुद पेश हुए तो 2 घंटे की तफ्तीश के बाद उनको फिर कहा गया कि आप अगली बार 2 जून को वापस फिर नैब में आएँ और आप अपने मज़ीद सवालात का जवाब दें, क्योंकि हम आपसे जवाबात से मुतमईन नहीं हैं। ये नैब का भी सिलसिला उनके साथ जारी था। तो एक ताज़ा तरीन एक नया केस 1976 का उनके गले में डालने की कोशिश की जा रही है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन एक्वायर करने और फिर उसकी अलाटमेंट के बारे में जो बातें हैं, उसमें उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ, बलीगुद्दीन और दूसरे लोगों को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। एक सवालनामा मियाँ शहबाज शरीफ को भिजवा दिया गया है। इस तरह पहले भी साफ़ पानी, इसी तरह पहले भी मोटरवे, इससे पहले मेट्रो बस, इससे पहले दीगर और ऐसे केसेस हैं जिनमें ऑरेंज ट्रेन, इस तरह और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ को मुलव्वस करने की कोशिश की। 56 कंपनियों को ही मसला ज़ेर बहस रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो भूल गई अब नैब के उसमें से कुछ नहीं जब निकला। मियाँ शहबाज शरीफ को बुलाकर उनकी बात पोस्ट कर चुके हैं, उनको केस बनाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। इसी तरह उनके बेटे हमजा शरीफ, इसी तरह सलमान और इसी तरह अब्बास शरीफ के बेटों के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए हैं। चौधरी शुगर मिल के भी केसेस बनाए गए हैं। केसेस बनाना का नैब का इख्तियार है, लेकिन ये एक तरफा जो एहतसाब किया जा रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के उन लोगों का कि जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और ये सिर्फ ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत नैब के ज़रिए अपोजिशन को दबाना चाहती है, अपोजिशन की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, ताकि ये लोग डर कर अपने घरों में बैठ जाएं और मौजूदा हुकूमत को सुकून के साथ, आराम के साथ हुकूमत करने का मौका दें। लेकिन ये माजी में भी ये होता रहा। ये पिछले परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने का ये काला कानून जो है ये कायम है। इसके ज़रिए मास वाइस के अलावा कुछ नहीं हुआ सियासतदानों से कि उनसे इन्होंने उनके सियासी किबला को तब्दील करने की कोशिश की गई, उन पर दबाव डाला गया कि वो इस जमात को छोड़कर वो हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं या वो चुप करके अपने घर बैठ जाएं। लेकिन अब आप देखें कि ये जो अब सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि जहाँ एहतसाब एक तरफ का हो रहा है, दूसरी तरफ का कोई एहतसाब नहीं हो रहा। अब शेख रशीद ये कहते तो हैं
कि ईद के बाद नैब दोनों तरफ खेलेगा। दोनों तरफ क्या खेलेगा जी, ड्रामा अगर कोई रचाना है तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर खेलना है और सही करना है तो देखें, एक पेशावर की मेट्रो बस जो है उसका केस है, इसी तरह दूसरे और भी केसेस मौजूद हैं। वो हेलीकॉप्टर का केस मौजूद है जो इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मौजूद है, वो तो कोई नहीं खुल रहा, सिवाय वो केसेस खुल रहे हैं जहाँ जिनमें अपोजिशन का नाम लिया, पुराने केस लेकर आ गए हैं। ये चौधरी के बारे में भी एक केस जो था, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ जो केसेस हैं, ये पुराने केसेस अलमारियों से निकाल कर उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। यही कुछ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। अब देखना ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ अगर डटे रहे और इसी तरह डटे रहे तो मेरा ख्याल ये है कि उनको ज़्यादा देर तक आप दबा नहीं सकेंगे, इसका रिएक्शन होगा और बिल आखिर हुकूमत को खिलाफ एक लोगों में लावा पकेगा। आप लोगों को उनके सियासी वाबस्तगियों से नहीं हटा सकते नैब के दबाव से। नैब एक बदनाम ज़माना कानून बन गया है, उसकी ये सूरत हाल है कि उसको तब्दील करने के लिए दो मसवदे पड़े हुए हैं। एक मसवदा अपोजिशन का तैयार किया हुआ है, दूसरा मसवदा हुकूमत का अपना है। ये उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई और हुकूमत को 18वीं तरमीम की फ़िक्र लाक हो गई। हुकूमत को अगर इस नैब को मुनसिफाना बुनियादों पर एक अदारा बनवाना है जिसमें वहाँ लोगों को इंसाफ मिले और लोगों का एहतसाब भी हो सके, तो इसके लिए फिर एक एहतसाब कमीशन बनाना पड़ेगा जिस पर सब लोग राज़ी हों। ऐसे लोगों पर कमीशन मुश्तमिल हो कि जो लोग इंसाफ के तकाजे पूरे करने की सलाहियत रखते हों। ये जो एहतसाब कोर्ट्स बनी हुई हैं, ये तो कांगड़े कोर्ट से भी बदतर हैं। यहाँ ना वो ज़मानत ले सकते हैं, ना वो किसी की सुनवाई कर सकते हैं, लिखे लिखाए उनके पास फैसले आते हैं और वो फैसले सुना देते हैं। और फिर ये पीछे आपने अरशद वीडियो केस देखा ना कि सारी कुछ उसमें बातें आई, नासिर भट्ट ने जो कुछ वो एक कारनामा सर अंजाम दिया था वो सारा कुछ लोगों के इल्म है। इस तरह के केसेस होते हैं, फैसले कहीं और से लिखे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे सतह पर जज होने चाहिए कि जिन पे लोगों को यकीन भी हो और जो आज़ादाना फैसले भी कर सकें, आज़ादाना फैसलों पर कोई असरअंदाज भी ना हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को या चौधरी बरादरान हो या कोई और हो जिसको दबाने की वो कोशिश करेंगे नैब के कानून से, उनको जेलों में डालकर और उन्हें बार बार पेशियों के लिए बुलाकर आप ये समझते हैं कि इस तरह हुकूमत चल जाएगी, नहीं होता। ये देखें, इस तरह के अमल से ये होता है कि रद्द-ए-अमल पैदा होता है। फिर रद्द-ए-अमल पैदा हो तो फिर लोग सड़कों पर होते हैं, फिर मुजाहरे होते हैं, फिर हुकूमतों के तख्ते उड़ जाते हैं, फिर लोग हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलता, बिल आखिर वो फिर जेलों में होते हैं। आप देखें, हमें सोचना चाहिए कि पिछले 10-15 साल से जो कुछ नैब के ज़रिए खेल खेला जा रहा है अब उसको बंद होना चाहिए। और मैं यकीन रखता हूँ कि अगर ये सिलसिला बंद हो जाए तो पाकिस्तान की सियासत भी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और बिल आखिर एक ऐसा जमहूरी माहौल होगा जिसमें लोगों को जी और जीनत होगी, मौका दिया जाएगा, पॉलिसी होगी और बिल आखिर मुल्क के मामलात और मुल्क की सूरत हाल भी बेहतर होगी। शुक्रिया।